अगर दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के लिए समर्पित है और अगर वो दोनों आपस में विवाह करना चाह रहे हैं तो फिर कुंडली हम क्यों देखें फिर? कुंडली इसलिए देखना चाहिए मैडम, अब दो व्यक्ति आपस में मिले, 2-4 दिन रहे, लव हो गया, आपके हिसाब से अगर समर्पित हैं तो फिर डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उठा करके देख लीजिए, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, मैक्सिमम डाइवोर्स लव मैरिज में होते हैं। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि उनके कुंडली में कुछ ऐसा नक्षत्र ऐसे जगह बैठे हुए हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए कुंडली देखना चाहिए। सर, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर क्या है? तीनों समानांतर है। धर्म जो है, पहला बात कि लोग समझते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, वास्तव में ये कोई धर्म नहीं, ये पंथ है। धर्म एक होता है, रित एक है। ईश्वर का धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं, ऐसा उसका डेफिनेशन है। तो सर, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आप मतलब पूजा पाठ को नहीं मानते? जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जोहार डायरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के नए और बेहद ही एक्साइटिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी के कोच भी हैं, जो कुंडली के रहस्यों और मेडिटेशन के अनुभव के जरिए हम सभी को अपने अंतर यात्रा से रूबरू करवाते हैं, जिनका विश्वास है हमारे अंदर एक प्रकाश है, एक चेतना है जिसे अगर पहचान लिया जाए तो इंसान के कठिन से कठिन प्रश्न स्पष्ट हो जाते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अश्विन। थैंक यू। हेलो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारे शास्त्र कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, इंसान अपने अंदर ही एक ब्रह्मांड को समेटे हुए है, तो हम आखिरकार उस ब्रह्मांड को पहचाने कैसे? सबसे पहले तो ये जानना होगा मैडम कि जो ब्रह्मांड बाहर दिखता है एक्चुअली वो हमारे भीतर भी है। इसको समझने के लिए बाहर का जितना अंतर यात्रा, जो बाहरी यात्रा है, बहिर यात्रा, उसको पहले तो ख़त्म करना होगा। और वो ख़त्म करने का तरीका यही है, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन। जब तक एकाग्रचित नहीं होइएगा, जब तक मन शांत नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि भीतर क्या हो रहा है। अभी हम सब के पास जैसे श्वास चल रहा है, क्या हमको इसका ज्ञान है कि अभी किस नोज़ल से श्वास चल रहा है, लेफ़्ट से या राइट से? नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि हम इतना बाहर खोए हुए हैं बाहर की दुनिया में कि अपने भीतर क्या हलचल हो रहा है इसका हमें पता ही नहीं रहता। तो सबसे पहला चीज़ है, अगर इसको रियल में जानना चाहते हैं तो हमको ध्यान के मार्ग में उतरना पड़ेगा। स्टेट ऑफ मेडिटेशन जिसको कहते हैं, एक ऐसा स्टेट जहाँ कोई विचार नहीं है, उस स्टेट में उतरना पड़ेगा, तब शायद कुछ समझ में आए कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। सर, आखिर इंसान इस ध्यान और मेडिटेशन को करे कैसे? सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये ध्यान है क्या। तो इसको जानने से पहले ये जानना होगा कि ध्यान क्या क्या नहीं है। जो हम लोगों को बचपन से बताया गया है कि एकाग्र करना मन को ध्यान है, तो ध्यान नहीं है। जप करना ध्यान है, तो ध्यान नहीं है। किसी भी मंत्र को बार बार चैंट करना ध्यान नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान नहीं है। तो आखिर ध्यान है क्या? सवाल ये होना चाहिए कि ध्यान है क्या। ध्यान जो है, निर्विचार मन का एक ऐसा अवस्था है जहाँ कोई विचार ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फूल को देख रहे हैं, तो अगर आप फूल की क्वालिटी को देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को देख रहे हैं, तो ध्यान में नहीं है। लेकिन सिर्फ फूल को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, फूल अच्छा है, बुरा है, सुगंध है, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं, तो ध्यान की अवस्था में। जो कार्य को कर रहे हैं, सिर्फ उसी कार्य में अगर मन है, तो आप ध्यान की अवस्था में। अभी यहाँ बैठे हैं तो मन सिर्फ यहाँ है, तो ध्यान की एक अवस्था में है। आप यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं बट मेंटली आप कहीं और हैं, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान निर्विचार मन का एक अवस्था का नाम है, जो उपलब्ध होता है, किया नहीं जाता है। आप बोलिए ध्यान कैसे करें?
एक्चुअली ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान स्वतः लगता है। इसका कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले तो 3 तल पे इसको समझना पड़ता है। शारीरिक तल, शरीर के तल पे, फिर श्वास के तल पे और फिर मन के तल पे। अब आप दौड़ते दौड़ते ध्यान तो कर नहीं सकते, चलते चलते तो ध्यान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना रहता है कि आपको अपने शरीर को शांत करना रहता है, शरीर को सिद्ध करना रहता है। एक पोस्चर में, चाहे कोई भी पोस्चर हो, आप लाइक पलथियाँ मार के भी बैठ सकते हैं, या कमल लोटस स्टेट में भी बैठ सकते हैं, अर्ध कमल आसन में बैठ सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ करके शरीर न हिले। जब शरीर शांत होता है तब सांस का पता चलता है। और ये जो श्वास है यही आपको मन तक लेकर के जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो जब शरीर शांत होता है उसके बाद स्वतः धीरे धीरे सांस भी शिथिल होने लगता है, शांत होने लगता है। और जब सांस शांत होने लगता है तो मन, मतलब विचार जो चल रहा है वो विचार भी स्वतः शांत होने लगता है। और एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ विचार भी खत्म हो जाता है, तब ध्यान उतरता है। ध्यान किया नहीं जा सकता है, ध्यान स्वतः उतरता है। और ये बाकी जितना भी प्रोसेस बताया जाता है ये बस इसलिए बताया जाता है कि आप कैसे अपने मन को खाली कर सकते हैं विचारों से। जैसे खाली करिएगा ध्यान स्वतः लग जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध का एक दिया हुआ बड़ा अच्छा ध्यान पद्धति है जिसको विपश्यना कहते हैं। विपश्यना का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा देखना। उसमें सबसे पहला प्रयोग क्या होता है कि जो श्वास आ रहा है और जा रहा है, बस अपने मन को आंख बंद करके अपने श्वास को देखना कि श्वास आ रहा है और जा रहा है, और कुछ नहीं, शुद्ध रूप में देखना। तो वो देखते 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 स्वतः व्यक्ति जो है ध्यान की एक अवस्था को पहुंच जाता है। सर, अगर बात यहाँ पे ध्यान की हो रही है और इंसान के मन के अंदर के सवालों की हो रही है, तो सबसे एक जो कॉमन सवाल है जो एक हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर होता है और उसको झकझोर देता है कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा पर्पस इस दुनिया में क्या है। शायद ये सवाल जो है वो हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आया होगा। तो सर, इस पे आपके क्या विचार मैं हैं? आप ही से पूछता हूँ, आप हैं कौन? अगर मैं कहूँ तो अगर मैं बाहरी कहूँ तो मैं अपना नाम बता सकती हूँ कि मैं साक्षी हूँ, या फिर आपकी बात करूँ तो आपका नाम अश्विन है। लेकिन ये बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन जो अंदर में मैं हूँ, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो चेतना है, आखिर उसको कैसे जागृत करें, कैसे पहचाने कि आखिर हमारा जो सोल है वो है क्या? सबसे पहला तो बात है मैम कि ये जो क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये समझिए तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि रमन की एक पुस्तक है जिसका नाम ही है हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब उनके पास कोई साधक जाता था तो वो सबसे पहला सवाल यही पूछते थे कि अपने आप को जानो कि तुम हो कौन, क्या तुम ये शरीर हो। अब आप गौर से देखिएगा, ये शरीर भी हमको बोरो मिला है अपने मदर फादर से, ये मेरा है नहीं। ये नाम भी आपको बोरोड मिला है, हर चीज़ जो आपको मिला है वो बोरोड है। तो एक्चुअली रियली में आप हैं कौन? हु आर यू? आप हैं कौन? अब अगर इसका अंतर यात्रा का बात करें तो वास्तव में हम तो सिर्फ एक चेतना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे भी हैं कि ये शरीर बदलता है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो अशरीरी है वो कभी बदलता नहीं। जिस प्रकार वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम लोग वस्त्र बदल देते हैं, शरीर पुराना हो जाता है तो शरीर को बदल देते हैं। जो हमारे शरीर के भीतर नहीं बदलता है वही हम हैं। अब हम उसको नहीं कहें कि हम आत्मा हैं या हम परमात्मा है या क्या है, क्योंकि उसको अभी हम लोग जानते नहीं। बस वो अशरीरी है जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। बस वही हम। और जिस दिन उस अशरीरी को हम जान लेते हैं तो इस जन्म और मृत्यु के भेद को पार कर जाते हैं। इसलिए हु एम आई इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन एल्स। किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने अंतर
तलाश में, अपने अंतर खोज में। बिना इस सवाल के कोई खोज शुरू हो ही नहीं सकता। क्या महज आप एक नाम है? अगर गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा क्या आपका जन्म यहाँ हुआ है ये कुछ काम करने के लिए, फिर कुछ धन जमा करने के लिए, विवाह करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, और फिर एक समय आएगा सब छोड़ करके चले जाने के लिए। तो क्या रियली में जो हम यहाँ किए हैं ये वर्थ इट है, या इसके परे भी कुछ है? तो जब ये सवाल, ये क्वेश्चन हमारे भीतर आता है तो ये बताता है कि अब आपके भीतर एक खोज शुरू हुआ है जो इस संसार से परे लेकर के आपको जाता है। ये संसार तक सीमित नहीं रखता है। सर, अगर बात यहाँ पे खोज की हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 की रेस में, और जो गृहस्थ लोग हैं जो अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैमिली तक को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं, तो आखिर वो कैसे इस खोज पर निकले? क्योंकि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके फैमिली के लिए, क्योंकि वो एक गृहस्थ जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो फिर वो कैसे करें इस खोज को? मैम, ऐसा है कि सबके पास 24 घंटे हैं। क्या कोई इतना गरीब है जो अपने आप को 1 या 2 घंटे नहीं दे सकता है? 8 घंटे काम, 10 घंटे काम, 10 घंटे सोना, 4 घंटे फिर भी बचते हैं। आप गौर से देखिए तो आज की जनरेशन जो है वो 90% समय उनका फ़ोन पे चला जाता है। अपने लिए तो उनको पता भी नहीं है कि वो हैं कौन, पर्पस क्या है। क्या सिर्फ धन अर्जन कर लेना, कमा लेना, पढ़ लिख करके नौकरी पा लेना, क्या यही एक लक्ष्य है? परम लक्ष्य है उस भगवत्ता, उस शाश्वत को जानना। उसको जानने के लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ठहरना पड़ेगा। 1 घंटे या 2 घंटे मोबाइल, फ़ोन, टीवी, परिवार, बाल बच्चे सबसे दूर होकर के एकांत में बैठना पड़ेगा और अपने भीतर जाना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा। और जो सवाल अभी पूछी ना, हु एम आई, इसका खोज करना पड़ेगा। जब ये सवाल भीतर से आएगा और ध्यानस्थ होगा कोई भी व्यक्ति, तो उसको समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या ये जो जी रहे हैं यही लाइफ है, या इससे कुछ और अलग लाइफ है? तो सबके पास समय है, लेकिन कोई उसको यूटिलाइज करता है और कोई नहीं करता। 1 घंटे का ध्यान 23 घंटे पे भारी पड़ने लगेगा, क्योंकि जब मन शांत होता चला जाता है, जैसे ही विचारों से आप ऊपर उठने लगते हैं तो मन हल्का होता चला जाता है। और जब शांत होने लगता है तो भीतर एक अमृत का तलाश शुरू हो जाता है। अगर आप उपनिषद पढ़े होंगे तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मृत्योर्मा अमृतम गम्या, मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के चलो। तो ये तलाश वहाँ से ही शुरू होगा। 1 घंटे का ध्यान, और कुछ नहीं करना है। 1 घंटे पूरे संसार से अलग हो जाना है। क्या 1 घंटे किसी के पास नहीं है? सबके पास है। बड़ा आसान है मंदिर में चले जाना, बड़ा आसान है भगवान को अगरबत्ती दिखा देना, उससे भी आसान है नारियल फोड़ लेना, और बड़ा आसान है कुछ मंत्र का जाप कर लेना। लिखित ले लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं बदलेगा। मन बदलने का सिर्फ एक माध्यम है, वो है ध्यान। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। 1 घंटे ध्यान 23 घंटे पे भारी पड़ जाएगा, कोई भी कर सकता है। तो सर, इसका मतलब क्या है कि हम जो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, सिर्फ ध्यान से ही सब कुछ हो जाएगा, या फिर दोनों को ही करना ज़रूरी है? मैम, ऐसा है कि शुरुआत में कोई भी बच्चा अ ब स ABCD से ही शुरू करता है। आप अगर गौर से देखिए हमारे माइथोलॉजी को, तो जो भी चीज़ बना है इसके पीछे कुछ रहस्य है, जिस रहस्य को हम लोग नहीं जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग शिव का पूजा क्यों करते हैं? कभी सोचिए। शिव के प्रतिमा को अगर देखिएगा तो शिव ध्यानस्थ हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, रुद्राक्ष का माला पहने हुए हैं, भभूत लगाए हुए हैं, विष धारण किए हुए हैं, गले में सर्प रखे हुए हैं, गले में जटा से गंगा निकल रही है, चंद्रमा है उनके सिर पे। क्यों?
सिर्फ जल ढार देने से शंकर जी को ये पता नहीं चलेगा। ये जब चेतना थोड़ा जागृत होगा भीतर, तब ये सवाल आएगा कि आखिर शिव ऐसे क्यों हैं। शिव का जो हथियार है या जो उनका शस्त्र है त्रिशूल है। क्यों त्रिशूल है? त्रिशूल में भी डमरू बना लगा हुआ है। क्यों है वो डमरू? हर एक का विश्लेषण है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा जो है वो शिव जी के जटा से होकर के निकलता है। क्यों? ये जटा सहस्त्रार का प्रतीक है। सहस्त्रार चक्र एक होता है और गंगा ज्ञान का प्रतीक है। और जब साधक इस अवस्था को उपलब्ध होता है तो वो परम ज्ञान में लीन हो जाता है। इसलिए शिव परम ध्यानी कहलाते हैं। परम ध्यानी का मतलब ही ये जो ध्यानस्थ होगा वो संसार के लिए विरक्त हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। इसलिए शिव को एज अ वैराग्य भी दिखाया गया है। शिव भभूत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? भभूत प्रतीक है। उनका जो त्रिनेत्र है, एक शिव ही है जिनका त्रिनेत्र है। ये नेत्र बाहर नहीं खुलता है। दिखाया जरूर गया है कि बाहर खुला और कोई भस्म हो गया, ये भीतर खुलता है। जब साधक आज्ञा चक्र में पहुंचता है तो भीतर का एक आँख खुलता है। उससे उसको पता चलता है कि उसके भीतर अभी अनंत मैल पड़ा हुआ, उसको जलाता है। उस भस्म को के राख को, सांसारिक मैटेरियलिस्टिक लाइफ के जो राख है उसको वो लगाता है विरक्त होने के लिए। शिव कंठ में विष धारण किए। क्यों किए? वो चाहते तो हृदय में भी ले सकते थे, सर पे भी रख सकते थे। ये सिंबॉलिक है। विषय से विष बना है। साधक को हम बात कर रहे हैं, साधक का, आम आदमी का नहीं बात कर रहे हैं। साधक को हमेशा संसार रूपी विषय जो है वो अपने गर्दन तक रखना चाहिए, न नीचे उतारना चाहिए हृदय में और न सर पे चढ़ाना चाहिए। नहीं तो साधना हो ही नहीं पाएगा। ये पूरा जो है हमारा माइथोलॉजी कह लीजिए या शास्त्र कह लीजिए, ये रहस्यों से भरा हुआ है। अब जैसे पुराण का एक स्टोरी है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें है क्या कि शिव जैसा व्यक्ति या ईश्वर एक छोटा अबोध बालक का गर्दन काट देता है। शायद हम और आप ना काट पाए, वो काट देते। क्यों? ये एक सवाल आता है, व्हाई इट हैपेंस। तो इसके पीछे का जो रहस्य है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहस्य है। हमारे भीतर 7 चक्र होते हैं। जब साधक साधना करते करते ये छठे चक्र पे, जो कंठ चक्र कहलाता है, जब वहाँ पहुँचता है, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, तो उसका गर्दन कट जाता है। सिंबॉलिक है, त्रिशूल से कटता है, मतलब 3 गुण से कटता है। वो 3 गुण के थोड़ा परे चला जाता है। फिर उसके बाद ये सर नहीं रहता है उसका, सिंबॉलिक है, वो हाथी का सर, वो लग जाता है। अब हाथी का जो सर है उसमें श्वास कैसे दिखाएंगे? तो सूढ़ लंबा होता है। साधक का सांस धीरे और लंबा चलने लगता है। उनका जो आँख है, गणेश का जो आँख है, वो छोटा होता है। मतलब संसार को जितना देखना है उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखता है, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। कान बड़ा हो जाता है, अपने भीतर के अनहद नाद को सुनने लगता है साधक। उसका सवारी कौन है? गणेश जी का सवारी वो है चूहा। चूहा चित्त में वृत्तियों का प्रतीक है। जिस प्रकार वृत्ति जो है लगातार बदलता रहता है, लगातार आता रहता है, जाता रहता है। जब साधक गणेश की अवस्था में पहुंचता है तो चूहे पर सवार हो जाता है, मतलब वृत्ति बिल्कुल शांत हो जाता है। तब रिद्धि सिद्धि उसको हाथ लगता है। सब कुछ बना हुआ। एक सवाल और आता है। अब जैसे आप सब जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण मक्खन क्यों खाते हैं? और भी कुछ खा सकते थे, मक्खन ही क्यों खाते? कभी सोचे? हमेशा दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण को मक्खन खाते हुए, और भी चोरी करके खाते हुए। उनको मक्खन चोर भी बोला जाता है, और बहुत जगह चित्त चोर भी बोला जाता है, और बहुत जगह हरि भी कहा जाता है। हरि इट मीन्स की चोरी करने वाला, हरण करने वाला। मक्खन प्रतीक है सत्युगुण के द्वारा जो कर्म किया जाता है, तो पुण्य का। साधक जब साधना करते जाता है तो पाप और पुण्य दोनों करता है। पाप तो भोगता है,
पुण्य को भी भोगना है, लेकिन कुछ ऐसा पुण्य है जिसको हम और आप खत्म नहीं कर सकते। कौन खत्म करता है? उसको कोई ईश्वर ही खत्म कर सकता है, भगवान ही खत्म करता है। कहाँ खत्म करता है? हरण करके खत्म करता है, भीतर उतरता है। और जो पुण्य रूपी कर्म मतलब मक्खन जो हम जमा किए हैं, उसको चोरी करके वो खा लेते, कृष्ण जी खा लेते थे और उस घड़े को फोड़ देते थे। मतलब अब साधक का वो जो पुण्य कर वो खा चुके हैं, अब वो आवागमन से मुक्त हो गया। अब उसको वापस इस पृथ्वी पे आने का जरूरत नहीं है। इसलिए उनको दिखाइए तो सिंबॉलिक है। हर एक चीज जो पूजा पाठ बना है वो सिंबॉलिक है। हर पूजा पाठ अगर बहुत गहराई से उसमें जाए, जैसे भगवान को हम पुष्प ही क्यों चढ़ाते हैं, फूल ही क्यों चढ़ाते हैं? तिलक यहाँ क्यों लगाते हैं? तिलक यहाँ लगाते हैं क्योंकि हमारा आपका लक्ष्य है यहाँ पहुँचना है। इस जगह को विष्णुपात भी कहते हैं, कुटस्थ भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तटस्थ भी कहते हैं और विष्णुपात भी कहते हैं। तो यहाँ तिलक लगाने का मतलब है कि अंतर यात्रा करना और यहाँ पहुँचना ही हमारा लक्ष्य है। पुष्प इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि पुष्प पवित्रता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। तो जो हमारे पास सबसे सुंदर चीज़ है हम उसको अर्पण करते हैं। तो जब हम साधना में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो जो भी शक्ति मिलता है उसका बहिर्योग उपयोग नहीं करते हैं, उसको परमात्मा को चढ़ाते हैं। और कहाँ चढ़ाते हैं? विष्णुपाद पे चढ़ाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं और ये सब दिखाते हैं, बट एक्चुअली कुछ सिद्धियाँ आ जाती है, वो कोई भी साधक को आ जा सकता है चित्त। लेकिन जब उसका यूज़ करने लगता है वो बहिर्मुखी यूज़, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसका इस्तेमाल करने का अधिकारी कोई नहीं होता है। वो साधक को गुप्त रखना चाहिए, हमेशा अपने भीतर छुपा करके रखना चाहिए। तो सर क्या ये जो चमत्कार के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो अगर ये कोई एक नॉर्मल इंसान भी अगर अपने चक्रों को जागृत कर ले और एक साधना में चला जाए, तो क्या ये हम और आप भी ये कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य इसमें उलझना नहीं है। ये सब क्या है, जैसे आप बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। साधक के जीवन में जब वो साधनात्मक जीवन में आता है, साधना शुरू करता है, तो ये सब रिवॉर्ड है उसका। अब बाहर के रिवॉर्ड को तो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भीतर का जो रिवॉर्ड है इसको यूज़ नहीं करना है, इसको ईश्वर को दान करना है। वो सब कर सकता है, साधना पद्धति है। साधना पद्धति के थ्रू जाएगा तो कुछ 21 दिन का साधना होता है, कोई 41 दिन का साधना होता है, कोई 60 दिन का साधना होता है। किसी गुरु के सानिध्य में करने से ज़्यादा अच्छा है। सर फिर तो जैसा आप बोल रहे हैं कि इसे गुप्त रखना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग देखें तो काफ़ी बहुत सारे बाबा हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो बहुत फेमस हैं और वो इन सब चमत्कारों से लोगों का दुख बता देते हैं, सामने से ही बिना कुछ डेट ऑफ बर्थ या फिर कुंडली देखे सब कुछ बता देते हैं। तो फिर क्या ये मतलब ये गलत है या फिर वो इन सब चीज़ों को पॉपुलैरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं? अब जैसे जिन बाबाओं का बात कर रही हैं आप, कुछ एक शो तो देखते ही हैं, देख आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना तो आ ही जाता है सब कुछ, बट वास्तव में वो करते हैं क्यों करते हैं, इट्स अप टू ऑन देम, बट अकॉर्डिंग टू मी ये सही नहीं है। होता क्या है, आज आप लोग भी जिस गांव में, कस्बा में कहीं भी जानते होंगे, तो वहाँ कुछ एक मंदिर बना होता है, कोई ब्रह्मदेव मंदिर बोलता है, कुछ और मंदिर, कि वहाँ जाने से लोगों का बीमारी ठीक हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो साधक वर्ग है इनका अल्टीमेट गोल होता है मोक्ष, माने ध्यान का उच्चतम अवस्था, जो कि अब संसार में आना ना पड़े। तो जब साधक इन सब कामों में उलझ जाता है तो प्रकृति कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए या परमात्मा कह लीजिए, वो उनको दंड देते हैं कि तुमको 10,000 साल यहाँ रुक करके तुमको लोगों का सेवा करना है।
तो आप देखिएगा कि हर एक गांव और ये कुछ इलाकों में ऐसे ऐसे अनेक जगह मिल जाएंगे जहां लोग ठीक होते हैं। वो कारण यही है। इसलिए साधक का अल्टीमेट गोल है टू बी सेलिब्रेटेड, पार हो जाना संसार से, जीवन मृत्यु के चक्र से पार हो जाना। ये सब में फंसना उच्चतम अवस्था के साधक का काम नहीं होता। सर, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर क्या है? तीनों समानांतर है। धर्म जो है, पहला बात कि लोग समझते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, वास्तव में ये कोई धर्म नहीं, ये पंथ है। धर्म एक होता है, रित एक है। ईश्वर का धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं, ऐसा उसका डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, तो वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, वो सबको समान रूप से प्रकाश देता है। बारिश होता है तो सब पर समान होता है। इसी प्रकार साधक का जो धर्म होता है वो सबके लिए बराबर होता है, किसी के लिए भेद नहीं होता। अगर भेद हो गया तो वो धर्म रहा ही नहीं। इसलिए तीनों समानांतर है। अगर बौद्ध फिलॉसफी में देखें तो भगवान बुद्ध ने 3 चीज़ दिया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। किसी एक बुद्ध को पकड़ो और बुद्ध की शरण में जाओ। गौतम बुद्ध नहीं कहा, किसी भी बुद्ध को जो जागृत हो चुके हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध है। फिर उन्होंने कहा धर्म की शरण में जाओ। धर्म मतलब उसका धर्म, स्वधर्म। धर्म मतलब कोई पंथ नहीं है। फिर कहा ऐसे लोगों के संगत में जाओ जो सब एक अवस्था को उपलब्ध हो। इसीलिए संघम शरणम गच्छामि का ये। सर, आप कुंडली के भी ज्ञाता है, आप कुंडली को भी देखते हैं। तो हमारी जो कुंडली में ग्रह होते हैं और जो ऊर्जा होती है वो एक दर्पण होती है कि हम क्या हैं। तो क्या हम उस ऊर्जा को अपने कर्मों से बदल सकते हैं? एक्चुअली आपका जो कुंडली है या किसी का भी जो कुंडली होता है वो आज के कार्य किए करने की वजह से नहीं बना है। आपने पूर्व में क्या कार्य किया, और जब आप जन्म लिए तो जैसे ही आप जन्म लेते हैं तो सौरमंडल में जो ग्रह का स्थिति होता है वो उसका फोटोकॉपी हो जाता है। तो उस हिसाब से जब कुंडली देखा जाता है तो पता चलता है कि पूर्व जन्म में आपने क्या कार्य किया है जो आज आपको ये चीज़ आपके साथ हो रहा है। और कर्मा में तो इतना शक्ति है कि हम बिल्कुल अपने हर एक चीज़ को कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो ये बोलते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, ये सब बेकार की बात है। कभी ख़त्म नहीं, क्योंकि आपने जो किया है काटना तो आपको पड़ेगा ही। बट आज से आप अलर्ट हो सकते हैं कि आप आगे कुछ ऐसा ना करें। तो सर, अगर ये सब कुछ तय है ही, एक फोटोकॉपी है ही, तो फिर मतलब हमें तो फिर एक पैसिवली लाइफ जीना चाहिए कि ठीक है, अगर मेरे भाग्य में लिखा ही हुआ है, अगर ये होगा ही, तो फिर कर्म क्यों करें हम? एक्चुअली भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन हमेशा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश हो रहा है, आप छाता लेकर के जा रहे हैं, ज़रूर आप भीगिएगा बारिश से थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत बचिएगा भी। तो कर्म एक माध्यम है जो आप इससे आगे बढ़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुंडली में चंद्रमा खराब है किसी का, 6, 8, 12 घर में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ध्यान में उतर सकती हैं, मेडिटेशन में गहराई तक जा सकती है। तो जब आपको पता चल गया कि आपका चंद्रमा खराब है, इसके लिए एक रेमेडी है कि यू शुड बी मेडिटेटिंग रेगुलरली, पर डे 1-2 घंटे मेडिटेट करना चाहिए। तो जब आप उसको शुरू कीजिएगा तो वो धीरे धीरे बदलता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, बदलता चला जाएगा, और बदलते बदलते एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो फिर सर, कर्म बड़ा या फिर भाग्य? ये आम सवाल है जो सब पूछते हैं। बिना कर्म के तो भाग्य होता ही नहीं है। कर्म तो करना पड़ता है।
खाना बनाने के लिए भी सब्जी दे देंगे तो आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी वो सब्जी बनेगा, रोटी बनेगा। तो कर्म तो करना ही है। अब जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी का बात कर रहे हैं तो उसका कर्म एक अलग कर्म है, वो निष्काम कर्म योग में चला जाता है। वो कर्म का सबसे उच्चतम गति है। ऐसा कर्म जिसका कोई रिजल्ट ना हो, एक वो भी कर्म है। और संसार में जीना है तो उसके लिए एक अलग तरह का कर्म है। जैसे आप नौकरी पेशा में काम करती हैं तो आप काम क्यों कर रही हैं? सैलरी के लिए। तो ये जो कर्म हो रहा है ये सैलरी के लिए कर्म हो रहा है। लेकिन एक कर्म है, जैसे आप अगर घर में गिटार बजाती हैं या पेंटिंग करती हैं या टीचिंग करती हैं, पढ़ाती हैं, सिर्फ पैसा नहीं लेती हैं, ये अपने लिए कर्म करती हैं। आपको म्यूज़िक से इंटरेस्ट है, आप गिटार बजा रहे हैं, इसमें आप ना पे कर रही हैं ना पे मिल रहा है, आपको आपके इंटरेस्ट से बज रहा है। तो आपको करने में कौन सा काम मज़ा आ रहा है? सेकंड वाला, क्योंकि वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का काम है। और इन सबसे परे एक काम होता है जो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए होता है, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग का संज्ञा देते हैं। सर तो फिर अगर कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बुरे कर्मों को करके भी सुखी रहते हैं और सुखी जीवन व्यापन करते हैं। वहीं पे ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान में विश्वास रख रहे हैं, भगवान का योग ध्यान कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? मैम ऐसा है कि सबसे पहला बात कि जो लोग खराब कर्मा कर रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये प्रकृति का एक नियम है, जो आप दीजिएगा वही आपको मिलेगा। अगर आप प्रेम दीजिएगा प्रेम मिलेगा, अगर आप क्रोध दीजिएगा तो क्रोध ही मिलेगा। तो हम लोग सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ को देखते हैं कि उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास उसकी आंतरिक उन्नति को कभी नहीं देखते हैं। जो आंतरिक उन्नति होता है वो पीसफुलनेस होता है। आप देखिएगा कभी कभी कि एक छोटा तबका का आदमी, कम पैसे कमाने कम वाला भी बहुत खुशी से है, और एक मिनिस्टर पोस्ट का आदमी है वो भी बड़ा दुखी से है। क्यों ऐसा? क्योंकि खुश रहना ये डिपेंड नहीं करता है मैटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, ये डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे। आप कितने खुश हैं ये आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। तो और आपका इसी में एक सवाल है कि जो लोग योग ध्यान साधना में हैं वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो एक्चुअली आपको नज़र आ रहा है वो कष्ट पा रहे हैं। आप अगर गौर से देखिएगा तो जीसस क्राइस्ट, उनको हम लोगों ने सूली चढ़ा दिया, लेकिन उनके जीवन में अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वो सूली पे चढ़ रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इन लोगों को माफ़ कर देना। सोचिए किस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे होंगे वो, कहाँ से दुख पकड़ेगा उनको। उन पे कील लगाया जा रहा है उनके हाथों में, और उस व्यक्ति को वो बोल रहे हैं कि तुम अच्छे से कील लगाना कि तुमको ना लगे। तो इतना बड़ा हृदय, इतना कोमल हृदय कहाँ आम आदमी के पास मिलेगा? वैसे आदमी को कभी किसी प्रकार का दुख नहीं पकड़ सकता। मंसूर को गर्दन काट दिया गया। इस संसार में सबसे निर्मम हत्या अगर किसी का हुआ है तो वो मंसूर को हुआ, यूनान में। हाथ काटा गया, पैर काटा गया, कान काटा गया, नाक काटा गया, लास्ट में गर्दन काट दिया गया। तो जब गर्दन काटा जा रहा था तब भी वो मुस्कुरा रहा था, और मन के भीतर कोई किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेन जोन में जी रहा था। तो ऐसे कोई जी करके देखे तब समझ में आएगा कि उसके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान बुद्ध, महावीर नग्न हो गए, वस्त्र भी उनका नहीं छोड़ा, लोगों ने चोरी कर लिया। भगवान बुद्ध के साथ क्या नहीं किया गया?
कबीर के साथ क्या नहीं किया गया, मीराबाई के साथ क्या नहीं किया गया, उसके बाद संत रैदास के साथ क्या नहीं किया गया। कितने ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जो हमारे और आपके नज़र में बड़े कष्ट में हैं, बड़े, लेकिन वो न दुख में थे, वो न कष्ट में थे, वो परम आनंद में थे। और जब सत्य का कोई प्यासी होगा, जब सत्य का कोई तलाश करेगा, तो ये सब फेजेस में पार करना है उसको, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप और हम सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं, इसलिए ऐसा समझते हैं कि उनके पास सब कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं। ऐसा है नहीं, उनके अंदर जो है वो उनके पास हो ही नहीं सकता। सर, आखिर इंसान इस जीवन चक्र से कैसे मुक्त हो सकता है? मोक्ष प्राप्ति जो है वो कैसे हो सकती है? मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकता है मैडम, यही एक सवाल है जिसके लिए हर इंसान का जन्म हुआ है, और ये बहुत गहरा सवाल है। अगर एक दो लाइन में बोलना हो तो यही बोल सकते हैं कि अगर आप कामना के साथ मरते हैं, इच्छा से मरते हैं, इच्छा सहित मरते हैं, तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब इच्छा रहित मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, कोई इच्छा नहीं है, न कुछ बनना है, न होना है, न पाना है, और शरीर छूट रहा है, या यूँ कह ले जीते जी मरते हैं, तो मोक्ष को उपलब्ध होते हैं। क्योंकि हम आते क्यों हैं, कुछ ना कुछ बैलेंस बचा रहता है जिसको पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब जाना है वापस अपने घर, मुक्त होना है, तो फिर आना ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है साधक को न राग और न द्वेष। राग मतलब मोह, आसक्ति, द्वेष मतलब घृणा। क्योंकि अगर आसक्ति होगा किसी भी चीज़ से तो फिर आना पड़ेगा, अगर द्वेष भी होगा किसी भी चीज़ से तो भी आना पड़ेगा। इसलिए साधक को हमेशा राग और द्वेष दोनों के बीच में रहना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बहुत सिंपल है। और हम लोग वास्तव में देखिए तो या तो किसी से प्रभावित हो जाते हैं या इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये नहीं जानते कि फिर से हमको आना पड़ेगा। सर, अगर बात करें कर्म की जी, तो फिर मतलब एक फिलॉसफी है जो कहती है कि हम जिससे द्वेष करते हैं वो इस जन्म में हमारे फैमिली बन के आ जाते हैं। तो इस पर हमारी भी पहले भी बातचीत हुई थी, तो इसके बारे में आप व्यूअर्स को जो बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग सी बात लगी कि मैं जिसको द्वेष कर रही हूँ वो हमारी फैमिली बन के अगले जन्म में आ जाती है। तो इस पर आप कुछ बोलेंगे तो व्यूअर्स के लिए? देखिए मैम, ऐसा है कि हमारे मन के भीतर अनंत शक्ति छुपा हुआ है। इस मन में जिस चीज़ का भी चिंतन कीजिएगा वो आगे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म होकर के वो आपके सबसे नियर एंड डियर होके चला आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपका पड़ोसी है जिससे आपका बातचीत नहीं होता है, जिससे प्रॉब्लम है घर में या लड़ाई झगड़ा है, जो भी कह लीजिए, और आप जब भी उनका नाम सुन रही हैं, जब भी उनको देख रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी है तो वो कभी ना कभी दिख ही जाएगा दिन भर में एक बार, तो आप क्या कर रही हैं, बस उनके लिए द्वेष पैदा कर रही हैं। अब आप इतना द्वेष पैदा कर चुकी हैं उनके लिए, मतलब इतना चिंतन कर चुकी हैं उनका, कि वो अगले जन्म जब होगा, नेक्स्ट जन्म में आप ट्रांसफॉर्म कीजिएगा, तो वो जिसका जितना ज़्यादा चिंतन की हैं वो उतना करीब होकर के वो आ जाएगा। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि किसी से घृणा मत कीजिए और न किसी से लगाव रखिए, और नहीं तो फिर वापस आपको वो भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। कर्म का यही सिद्धांत ही है, और ये कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता है इस संसार में, क्योंकि रित जो बना हुआ है ईश्वर का वो सबके लिए बराबर है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो।
आप जैसा कीजिएगा वैसा ही पाइएगा। सर अगर बात ऊर्जा की हो रही है तो हर इंसान के आसपास एक ऊर्जा होती है। तो अगर अभी बात करें तो अभी पितृपक्ष आने वाले हैं, तो जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है उनकी शांति के लिए हम ये करते हैं, पितृपक्ष में जो भी दान पूजा आदि करते हैं। तो सर अगर वो जो पितृण है हमारे, वो भी एक ऊर्जा बन चुके हैं अपने शरीर को त्यागने के बाद, तो क्या हम साधना से उस ऊर्जा को भी पहचान सकते हैं कि या फिर उसको फील कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं पैरानॉर्मल, वो ऊर्जा को कनेक्ट करके लोगों को कहते हैं कि हाँ मैं भी, मेरी बात अभी तुम्हारे पूर्वज से हो रही है। ये सारी चीज़ें भी हमने काफ़ी देखी है और बहुत सारी न्यूज़ भी आई है इन सब चीज़ों पे। तो क्या ये सच है? मैडम ऐसा है कि ये सब चीज़ जो है ना, ध्यान के नीचे लेवल का चीज़ है। जब आप ध्यानस्थ होते हैं या ध्यान की उस अवस्था को पकड़ते हैं तो ये सब गौण हो जाता है। ये पैरानॉर्मल या फिर भूत प्रेत या ऊर्जा या पितृपक्ष के जो भी कर्मकांड, हम आपके पैर का दर्द अपने आप में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो कैसे किसी को मुक्त कर सकते हैं? मुक्त कौन होता है? पितृपक्ष में जो ऐसे दिखाया जाता है कि हम उनके लिए कुछ दान पुण्य किए, विष्णुपाद मंदिर में गया में जाके तर्पण किए तो वो मुक्त हो गए। इतना आसान सौदा मुक्ति होता नहीं है। एक बार एक कहानी बताते हैं। एक भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती यूपी का आज एक ज़िला बन चुका है। तो एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, उसको पता चला कि भगवान बुद्ध जो है वो उसके गांव में आए हुए हैं और उस व्यक्ति के फादर का देहांत हो गया था। तो वो आया भगवान बुद्ध के पास कि हे भगवान, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनको आप मुक्त करवा दीजिए, तर्पण करवा दीजिए, उनको मुक्ति दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, करवा देंगे, कल ऐसा करना कि 2 घड़ा ले आना। बोला ठीक है। तो वो लेकर के आया नेक्स्ट 2 घड़ा। एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाए और एक घड़े में मक्खन भरवाए, मक्खन जो होता है। अब बोले कि ये दोनों को लेकर के चलो नदी में। नदी में लेके गया, वो घड़े को रखा। फिर बोले अब ये दोनों को तोड़ दो। तो तोड़ दिया। तो जो कंकड़ पत्थर था वो वहीं गिर गया और जो मक्खन था वो ऊपर छला गया और बह गया। तब वो पूछा भगवान से कि भगवान श्री ये क्या किए आप? तब भगवान श्री बोले कि देखो, अगर तुम्हारे पिताजी जीवन भर कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए तो फिर रहेगा, यहीं रहेगा। थोड़ा भी पुण्य किए, सत्य कर्म किए तो मक्खन की तरह छहला करके इस संसार से पार हो जाएगा। कोई किसी को आज़ाद नहीं कर सकता, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है और ना कोई भी मुक्ति दिला सकता है। और जो रहा पैरानॉर्मल का बात, मरने के बाद कोई नहीं आता है आपको बताने के लिए कि वो मरा है, या मृत्यु का स्वाद कोई नहीं जानता है। उसका स्वाद जानने के लिए व्यक्ति को मरना पड़ता है। अब ये पैरानॉर्मल क्या है कि हमारे आपके बीच में अनंत ऐसा शक्ति है जो चल रहा है। उनके पास एक गैजेट होता है, वो जलता है तो वो अनुमान लगाते हैं कि कोई ना कोई शक्ति यहाँ, कोई ना कोई एक्टिविटी, ऊर्जा, एनर्जी यहाँ पे है। वो अनुमान है, ये सर्टेन नहीं है। उसके लिए तो क्या है। और रहा, अगर इन सब चीज़ों में बिलीव कीजिएगा तो साधना में आगे नहीं जा पाइएगा, क्योंकि साधक जो होता है वो इन सब चीज़ों में फंसता नहीं है। साधक अपना तर्पण खुद करता है और वो कोई बाहरी तर्पण नहीं करता है, वो भीतरी तर्पण करता है। किसी चीज़ से उसका लगाव रहता ही नहीं। जो मिला सो ईश्वर कृपा मान करके उसको रखा, और बहुत कम चीज़ों में जीवन को जीने का आदत रहता है। तो सर अगर हम पूछे कि सनातन क्या है, सनातन है क्या, तो अगर अनंत काल से चली आ रही ये जो सनातन की है, तो सर जो साधना की बात करते हैं हम, योग की बात करते हैं,
करते हैं, चक्रों की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, तो ये सब सनातन से आया है। और इसका प्रमाण देने का तो कोई विषय ही नहीं उठता है। ये खुद ब खुद सबको पता है कि सनातन ही इन सब चीज़ों का ज्ञाता रहा है और देता आया है। तो ये बताइए कि सनातन है क्या? सर, सनातन अगर मैं कहूँ तो सनातन एक हमारे जीने की, जो हम जो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं, वो सनातन है। सनातन वो है जिसके भीतर कोई चेंजेस नहीं है, जो तटस्थ है, जो शुरू से एक जैसा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, वो एक जगह खड़ा ही है, पृथ्वी घूम रहा है, सनातन है। बारिश आदि अनंत काल में भी था, आज भी हो रहा है, सनातन है। वृक्ष, मनुष्य, जीव जंतु, नदी, सब सनातन का पार्ट है। अग्नि में जो जलनशील है, जो तपत है, वो सनातन है। हमारे भीतर जो आत्म है, हम सब के भीतर जो आत्म है, वो सनातन है। अब इसको हम किसी एक चीज़ से बांध दें कि हिंदू सनातन है, ये गलत हो जाएगा। सनातन वो है जिसके भीतर चेंजेस नहीं है, जो आदि अनंत से चलता आ रहा है। आज सनातन का मतलब कुछ धर्म गुरु जो हैं वो बदल करके रख दिए हैं, बट एक्चुअल सनातन क्या है? आपके भीतर का जो तत्व है, क्या लगता है वो अभी का है, कई जन्मों से आ रहा है, ये सनातन है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। सूर्य तब भी था, आज भी है और आने वाला समय में भी रहेगा। ये सौरमंडल हमेशा से रहा, सनातन है। कोई ऐसा शक्ति है जो दिखता नहीं है लेकिन सब चला रहा है। हमारे आपके कहने से पृथ्वी घूमने बंद कर नहीं कर देगा, वो तो अपने स्तर पे घूमेगा ही। सनातन है, ये जो शक्ति है ये सनातन है। इस शक्ति से हम और आप कितना कनेक्ट हो पाते हैं, तब इस सनातन को समझ पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं समझ पाएंगे। तो सर, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आप मतलब पूजा पाठ को नहीं मानते? सो कॉल्ड पूजा पाठ को नहीं मानते जी, तो जी पूजा पाठ और सो कॉल्ड पूजा पाठ में क्या डिफरेंस है? अभी हम लोग नवरात्र आ रहा है, आ रहा है ना, है? उसमें क्या करते हैं? आप कभी दुर्गा के प्रतिमा को देखें? 10 हाथ है। क्यों है 10 हाथ? सवाल पूछे कभी? नहीं पूछे। महिषासुर को मार रही है दुर्गा। 10 हाथ दुर्गा का मतलब है 10 इंद्रियां। हर हाथ में एक एक अस्त्र है माता का। वो सिंबॉलिक है, वो बताया गया है कि आपको हर एक इंद्रियों पे कमांड करना है। इसीलिए 10 नवरात्र और 10वां दिन विजयदशमी होता है। जब साधक साधना करते चला जाता है तो हर एक, इसमें तो दिन दिखाया है क्योंकि वो बता नहीं सकते हैं, तो अपने भीतर जब ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां संयमित होने लगेगा, शांत होने लगेगा। अष्टमी के दिन काला बकरा कटता है, मतलब सारा पाप छिन्न हो जाएगा। नवमी के दिन सफ़ेद बकरा कटता है, क्यों? जितना भी पुण्य अर्जन किए हैं वो सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। जब न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? विजयादशमी, मतलब मुक्त हो गया। साधक अब परम कैवल्य को उपस्थित हो गया। हर एक पूजा जो है ना वो इसीलिए बना है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते। दीपावली मनाते हैं, दिया जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? राम वापस आए इसलिए जलाते हैं, ऐसा कहानी में है। ये राम है कौन? आपके भीतर का राम है। जिस दिन आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं वो दिन दीपावली होता है आपके भीतर। अब वो ऐसा दिया है वो कभी नहीं बुझता है। बुझ तो अभी भी नहीं रहा है, चेतना अभी भी जल रहा है, तभी हम आप बैठे हुए हैं, जीवित हैं। लेकिन जिस दिन उस चेतना का के बारे में पता चल जाता है, वो दिया भीतर जल जाता है,
या उसका अनुभूति हो जाता है, उस दिन हमारे लिए दीपावली होता है। तो सर मतलब मैं ये मानूं कि हमें अगर जो जान रहे हैं कि अगर हम इन सब चीज़ों का मतलब समझ गए कि इसका सिंबोलिज्म क्या है, तो क्या हम लोगों को फेस्टिवल्स नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाइए। फेस्टिवल मनाने के लिए मना कौन किया है? लेकिन फेस्टिवल मनाने, सिर्फ फेस्टिवल ही मनाना, ये समझ से परे है। हम लोग उपवास करते हैं नवरात्र में। उपवास का मतलब क्या है? उपवास, क्या खाना नहीं खाना उपवास है? उपवास मतलब होता है समीप बैठना। किसके समीप बैठते हैं? अपने समीप बैठना। मतलब जागतिक आहार कम लेना, जगत का चिंता कम करना। ये सारा कुछ बना है आपका आत्म उन्नति के लिए। जितना भी स्टोरी है, जितना भी पूजा है, अब जैसे छठ पूजा करते हैं हम लोग, तो छठ पूजा में 2 बार अर्घ दिया जाता है। एक बार डूबते हुए सूरज को, एक बार उगते हुए सूरज को। क्यों? और तो और क्या है, छठ पूजा में सूरज का पूजा नहीं करते हम लोग, छठी मैया बोलते हैं। गाना में सुनिएगा तो छठी मैया बोला जाता है। क्यों? जो सूर्य का किरण है उसका पूजा करते हैं, अर्घ डालते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आपके भीतर सूर्य मतलब आत्मा, आत्मा से जो चेतना निकल रहा है, हम कभी उसकी ओर अग्रसर नहीं होते। जैसे आपके पास आँख है तो आप देख रही हैं, इस आँख में देखने का शक्ति कहाँ से आ रहा है? एक मृत व्यक्ति के पास भी स्वस्थ आँख है, क्या वो देख सकता है? नहीं देख सकता। आपके पास ये कान है, इसमें सुनने का शक्ति कहाँ से आ रहा है? मुख है, बोलने का शक्ति कहाँ से आ रहा है? ये चेतना से आ रहा है। एक चेतना है जो आपको जागृत कर रहा है, शाम का चेतना। एक चेतना है जो आपको मुक्ति की ओर लेके जा रहा है, सुबह का चेतना। इसीलिए छठ करते हैं। हर एक पूजा का मतलब, हर एक चीज़ का, हर एक ग्रंथ, आप कोई भी ग्रंथ का नाम लीजिएगा, हम उस पर अपना एनालिसिस दे देंगे। रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, किसी पे भी। तो सर अगर आप जैसा कह रहे हैं कि कर्म है, हमें करना है, साधना करना है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फिर हमें इन सब कुंडली में या फिर ये ग्रहों को, इन सब चीज़ों को भी नहीं मानना चाहिए? अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसे अगर 2 लोगों की शादी हो रही है, तो लोग कहते हैं कि हमें कुंडली मिलान करना है, हमें देखना है कि ये दोनों लोग कंपैटिबल है कि नहीं, या फिर हम ग्रहों को देखते हैं। तो अगर 2 व्यक्ति अगर एक दूसरे के लिए समर्पित है और अगर वो दोनों आपस में विवाह करना चाह रहे हैं, तो फिर कुंडली हम क्यों देखें फिर? कुंडली इसलिए देखना चाहिए मैडम कि अब 2 व्यक्ति आपस में मिले, 2-4 दिन रहे, लव हो गया। आपके हिसाब से अगर समर्पित हैं तो फिर डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उठा करके देख लीजिए, आप तो इंटरनेट का ज़माना है, मैक्सिमम डाइवोर्स लव मैरिज में होते हैं, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उनके कुंडली में कुछ ऐसा नक्षत्र ऐसे जगह बैठे हुए हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए कुंडली देखना चाहिए। तो अगर सर हम साधना की ओर जा रहे हैं और हम अगर साधक बनने जा रहे हैं, तो फिर इसमें तो फिर जैसे आपने बोला कि विधियों सब चीज़ का एक सिंबॉलिज्म है, तो फिर ग्रहों को हम क्यों माने? आप मत नहीं मानिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप सूर्य को नहीं मानिए, मत मानिए। आप चंद्रमा को नहीं मानिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? और आप देखिए गौर से, तो जो भी ग्रह है इसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है? चंद्रमा कहाँ आकाश में है, लेकिन ज्वार भाटा देखिए समुद्र में होता है, टाइड्स होता है ना। क्यों होता है? अब आप मत मानिए। सूर्य है, अगर एक दिन सूर्य न उगे तो पृथ्वी इधर से उधर हो जाएगा, सारा पशु पक्षी जंतु सब मर जाएगा, अकाल प्रलय हो जाएगा। अकाल नहीं, प्रलय हो जाएगा। हर ग्रह जो बाहर है वो भीतर भी काम करता है।
चाहे आप माने या ना माने। तो सर अगर अग्रसर हुए हम लोग और शास्त्रों के बारे में पूछें तो सर शास्त्र में राजा दशरथ जो थे उनको पता था, उनको सब पहले से पता था कि वो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा या फिर ये, लेकिन फिर भी उनको उतनी ही पीड़ा हुई। उन्हें सब चीज़ पता था लेकिन फिर भी वो रोए और उस पीड़ा में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। तो इससे क्या हम सीख सकते हैं? ये कहानी आप जो देखे हैं, जो रामानंद सागर जी का कहानी है जिसमें दशरथ जी रोए और शरीर त्यागे राम के वीर से विरक्त होकर के, एक्चुअल में दशरथ एक अवस्था है। दशरथ सब है, पंच ज्ञानेंद्रियां पंच कर्मेंद्रियां सबके पास है। राजा दशरथ कोई नहीं है। जो राजा दशरथ बनेगा सत्यगुणी रूपी कौशल्या से जो विचार उत्पन्न होगा वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह होगा। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, सत्य, रज और तन, 3 गुण और साधक, ये सब हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। और अगर कष्ट हो रहा है तो वो ईश्वर कहाँ फिर तो आम जनमानस है, उसको कष्ट कहाँ। ये कहानी बनाया गया है राम की अवस्था को उपलब्ध करने के लिए। पुरुषोत्तम कहा जाता है। अयोध्या अवधपुरी के राजा ऐसा जगह के राजा हैं जहाँ कोई युद्ध नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। तो ये कौन सा जगह हो सकता है? ये मन का एक अवस्था हो सकता है जहाँ द्वंद्व नहीं, द्वंद्वातीतम, इसीलिए कहा जाता है द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से परे जो चला गया, वही ये अवस्था है। सर अगर जो बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली में ग्रहों में विश्वास रखते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो उनका जो लूप होल है, मतलब जो उन्हें कष्ट है, पीड़ा है, उसको वो एक चीज़ को पकड़ करके उनसे मतलब बहुत कुछ, मतलब हर चीज़ में मतलब उन्हें ज़्यादातर, मतलब कि उनसे ज़्यादातर फ़ायदा मिल सके, इसलिए उस व्यक्ति को हर एक चीज़ बताते हैं और अंत में जा कर के वो व्यक्ति हताश हो जाता है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इससे यही है, कुंडली देखिए ज़रूर, दिखवाइए ज़रूर और अलर्ट हो जाइए कि आप जो कर्मा किए हैं दोबारा से ऐसा कर्मा ना करें। कुछ एक रेमेडीज़ है, वो अगर कोई पैसा लेकर रेमेडीज़ बताता है तो वो सब गलत है। कुछ रेमेडीज़ ऐसा है जो हर चीज़ में काम करता है। वो रेमेडीज़ है जैसे गरीबों का सेवा करना, कुछ दान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, ये रेमेडीज़ है। इसके अलावा बाकी कुछ भी बोले कि आप ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, वो सब बेकार है। आप कुंडली देखें, आपको एक समझ में आया कि आप अपने जीवन में क्या क्या कर्मा किए जो आज यहाँ तक पहुँचे और इस लाइफ में आप क्या कर रहे हैं। बट यू आर मोर फॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव गॉट ह्यूमन बॉडीज। ये सोचने समझने का शक्ति आपको मिला है। अब इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। कुंडली कभी नहीं बढ़ा सकता, वो तो जो आप किए हैं उसका प्रारूप है। लोग बोलते हैं कुंडली भविष्य बताता, भविष्य कभी नहीं बताता। जो आप कर्मा किए हैं उसका प्रारूप है, उसका फोटोकॉपी है वो। और अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कर्मा के थ्रू जो आप किए हैं आपको ये हो सकता है। कोई कुंडली कभी भविष्य नहीं बताता, लेकिन लोग को देखते हैं कुंडली से भविष्य बताते हैं और वो सब व्यापार है। व्यापारी क्या बताएगा? व्यापार मतलब प्रॉफिट और लॉस, पैसा कमाना। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बता तो रहे हैं रेमेडीज, लेकिन वो फॉलो किसी और धर्म को करते हैं, लेकिन वो ग्रहों को देख रहे हैं। और ये सब, मैं ये नहीं कह रही कि ग्रहों को देखना है फिर कुंडली देखना सिर्फ एक सनातनी ही कर सकता है, वो सब कोई कर सकता है। लेकिन वो मानते, वो खुद में मानते वो किसी और पंथ धर्म को है, लेकिन वो बताते रेमेडीज हैं कि आपको ऐसे पूजा करना है, आपको ये विधि करना है। तो फिर क्या ये एक चीटिंग नहीं हो जाएगी जनता के साथ? एक्चुअली क्या है मैम, कुछ एक पुस्तक है एस्ट्रोलॉजी का है जो सिर्फ हमारे पंथ में, हिंदू धर्म ही कह लीजिए, इसमें ही है। लाल किताब है, फिर वैदिक है और इस तरह की एस्ट्रोलॉजी है, वो किसी और पंथ के पास नहीं है।
तो वो जो भी सीखते हैं वो इसी से सीखते हैं। तो उसमें जो रेमेडीज़ है वो इसी धर्म के अकॉर्डिंग, इसी मान्यता के अकॉर्डिंग है, इसलिए वो इसको बताते हैं। वो किसी भी पंथ से रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, इस पंथ के अकॉर्डिंग बता रहे थे, इसी को फॉलो करना है अगर करना लोग चाहते हैं तो। सर, हमें सुनने में आया था कि आप कॉइन्स कलेक्ट करते हैं जी। और आपका ये पैशन है कॉइन्स कलेक्ट करना, जी, रुपीस कलेक्ट करना, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, जो हम लोग पहले सुना करते थे कि खजाना जिसको बोलते थे कि खजाना है, ये कलेक्शन ही एक खजाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे फॉरफादर जब हुआ करते होंगे तो उस समय 2 रुपए का तो वैल्यू रहा होगा, अच्छा रहा होगा। आज अगर उनके पास 2 रुपए का जेबी टेलर फर्स्ट इशू 1947 का बंडल हो अच्छे कंडीशन में, तो उसका कीमत आज के समय में हम कम से कम बता रहे हैं तो 18 से 20 लाख रुपए होगा। आज के भी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं, 5 रुपीज़ का आता है कॉइन 1996 का, क्रॉप साइंस पीछे लिखा हुआ है, वो 25,000 में बिकता है। 2 रुपए का कॉइन 1996 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कॉइन का दाम 7 से 8 हज़ार रुपये है। तो ये कॉइन कलेक्शन एक हॉबी होना चाहिए हर लोग को। वो अगर आज कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1982 तो बहुत साल पहले का बात है भी नहीं, हमारे फादर लोग रहे होंगे। अगर वो 82 का 1 रुपये आज उनके कलेक्शन में होता तो उस 1 रुपये का कीमत आज 50,000 के आसपास है। तो ये कॉइन एक कलेक्शन, एक हॉबी है, एक पैशन है। ये भी ग्रह नक्षत्र से पता चलता है। तो हर इंसान को ये हॉबीज़ डेवलप करना चाहिए। किसी को स्टैम्प का हॉबीज़ है, किसी को शूज़ कलेक्ट करने का है, किसी को माचिस बॉक्स कलेक्ट करने का है, किसी को एंटीक कुछ करने का है। तो ये अच्छा हॉबीज़ है, ये फ्रूटफुल हॉबीज़ है, इसी को खजाना बोलते हैं। आज का 1 रुपये का जो बंडल है, आज से 20 साल के बाद कहाँ मिलेगा? तो जब मिलेगा नहीं तो उसका तो वैल्यू हो जाए। तो ये चीज़ है। मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जीवन इतना बहुमूल्य है और ये मिला है सिर्फ मुक्ति के लिए। इसको व्यर्थ में मत गवाइए, सब कीजिए। 1 घंटे 2 घंटे अपने लिए निकालिए और ध्यान में डूबिए, तब शायद जाकर के जीवन का अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो 99.9% लोग जो है वो मूलाधार में जन्म लेते हैं और मूलाधार में ही मर जाते हैं। आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। थैंक यू। तो व्यूअर्स, अगर आप भी सर से काउंसलिंग लेना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है कि आप उनसे कुछ एडवाइस ले सकें, तो अभी हमारे डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर और एड्रेस हम लोग मेंशन कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत अश्विन सर के साथ, जिन्होंने इतना कुछ हमें समझाया और अंतर यात्रा और अपने आप को हम कैसे समझ सकते हैं, ये सब पे भी हमने चर्चा किया। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमारे ऑडियंस को इतना सब ज्ञान देने के लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर इट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पॉडकास्ट को ऐसे ही देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नए मुलाकात के साथ। तो देखते रहिए जोहार डायरीज, पावर्ड बाय ग्लोबल मीडिया अपडेट्स।